पति जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो उसको आभासी हो जाती है। वो घर के अंदर जाता है, कमरे के अंदर जाने लगता है, गेट खोल के देखता है तो सामने देखता है उसकी पत्नी 5 लोगों के साथ शराब की जाम पे जाम पिए जा रही थी। वो देखते रहता है। कुछ ही देर के बाद पत्नी के साथ लड़का गंदी हरकतें करने लगता है। ये देखते ही पति आपा खो देता है और जाके चाकू उठाता है और उस कमरे के अंदर 5 लड़कों पे टूट पड़ता है और 2 कत्ल हो जाते हैं, 2 की मौत हो जाती है और उसके बाद पुलिस पहुंचता है और फिर खुलासा होता है। लेकिन सवाल है कि वो 5 लड़के कौन थे, पत्नी के साथ वो वहां पे क्या कर रहे थे, 5 में से किसकी मौत हुई? आप जब पूरी कहानी को सुनेंगे, जब हम शुरू से बताएंगे तो आप हैरत हो जाएंगे। चलते हैं और जानते हैं इस घटना को शुरू से आखिर तक। दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है राजस्थान की है, राजस्थान की बांदा जिले का ढाकर खेड़ी गांव है। और ढाकर खेड़ी गांव में 4 जनवरी को फोन आता है। लगभग 5 बजे की शाम का टाइम था। ढाकर खेड़ी का एक गांव है, वहां एक घर के अंदर बेहद ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है और कुछ लड़के भाग रहे हैं। यहाँ पे विवाद हो चुका है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस की टीमें गांव में पहुंच जाती है और जिस घर से लोकेशन दी गई थी उस घर के अंदर पहुंचती है और वहां पे कोई नहीं था। पुलिस वाले जब घर में घुसता है, अंदर जाके देखता है तो अंदर खून से सनी एक लड़के की बॉडी पड़ी हुई थी और वहां पे एक पास में महिला पड़ी हुई थी। लड़का तड़प रहा था। साफ था कि लड़के पे जो हमला हुआ तो कुछ ही देर पहले हुआ था, क्योंकि पुलिस के पास जो फोन पहुंचता महज 10 से 15 मिनट में पुलिस आ गई थी वहां पे। और फौरन पुलिस दोनों, जो एक मर्द और एक जो औरत था, दोनों को उठाते हैं। दोनों को उठा के अस्पताल, जो वहां के बांदा का सरकारी अस्पताल है, वहां पे पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर दोनों को चेक करते हैं तो बताते हैं कि जो महिला है इसकी मौत हो चुकी है और जो युवक है उसकी हालत गंभीर हो चुकी है। डॉक्टर फौरन उसको आईसीयू में ले जाते हैं। ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। पुलिस लेकिन सवाल में था कि आखिरकार इस घर के अंदर जो महिला की लाश मिली है ये आखिर कौन है और जो युवक की लाश मिली है ये कौन है, आखिर घर किसका है। जब पड़ोसी से पूछा जाता है तो पड़ोसी बताते हैं कि जो महिला थी इसका नाम रिंकी है और इसके घर में रहती है। इसका पति गणेश है। जो गणेश यहाँ पे रहता नहीं है, उस टाइम पे गणेश था और गणेश के हाथ में चाकू था। लास्ट में वो चाकू लेके निकला था। लेकिन सवाल था कि आखिरकार वो लड़का था जिसकी हालत गंभीर है, जो आईसीयू में भर्ती है, वो कौन है। उसकी जेब में जो आधार कार्ड निकलता है उसे पता चलता है कि ये जो लड़का है इसका नाम गौरव भोदा है और ये कोटा जिले का रहने वाला है। फौरन उसके परिवार को सूचना दी जाती है और पुलिस जो रूम था जहां पे लोगों की हालत गंभीर थी, दोनों की लाश मिली है, वहां पे शराब की कई सारी बोतलें लिख रखी हुई थी, कई सारे गिलास थे, 5-6 गिलास थे। लग रहा था कि यहाँ पे शराब की पार्टी चल रही थी और चिकन वगैरह भी वहां पे रखा हुआ था। अब ये सारे सवालों का जवाब देने वाला तो सिर्फ रिंकी का पति गणेश था, क्योंकि रिंकी की तो मौत हो चुकी थी और जो गौरव है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अब गणेश को ढूंढने में लग जाते हैं। जो दूसरा वाला लड़का था गौरव, उसकी भी मौत हो जाती है। कुल मिलाकर 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस को ढेर सारे सवाल थे, लेकिन सवालों को जवाब देने वाला जो था वो सिर्फ रिंकी का पति था गणेश। गणेश को हर जगह ढूंढा जाता है और 6 जनवरी को गणेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार किया जाता है उसे पूछताछ की जाती है कि आखिर उस कमरे के अंदर क्या हुआ था, उस कमरे के अंदर तुमने चाकू से कत्ल क्यों किया, क्योंकि पता था कि गणेश के हाथ में ही चाकू था। तुमने अपने पत्नी को कत्ल किया और वो लड़का को कत्ल किया, वो कौन था। जब ये पूछताछ की जाती है तो गणेश बताता है कि आज से 1 साल पहले मेरे पत्नी के संबंध उस गौरव के साथ था और दोनों की बीच प्रेम कहानी थी। जब वो ससुराल यानी कि मायके जाती थी तो वो मायके नहीं पहुंचती थी बल्कि कोटा पहुंचती थी गौरव से मिलने के लिए। गौरव के साथ 1-2 दिन तक रंगरेलियां मनाती थी और गौरव से जो प्रेम कहानी शुरू हुई थी वो ऐसे हुई थी कि गौरव के रिश्तेदार मेरे पड़ोस में रहता है और 1 साल पहले ये रिश्तेदारों में आया हुआ था, तभी से मेरे पत्नी से ये प्रेम प्रसंग हो गया। उसके बाद जब गौरव को मिलना होता तो ये अपने रिश्तेदारों में आ जाता और मैं ड्यूटी वगैरह पे होता तो ये उससे अपना संबंध बनाती।
रिंकी और मेरी शादी को अब 12 साल हो गया, मेरे 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद भी रिंकी गौरव के साथ अवैध संबंध बनाए जा रही थी। मैं उसको ढेर सारी समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मानने की तैयार नहीं थी। वही 2 जनवरी को रिंकी का बर्थडे था और बर्थडे मैंने मनाया था, और मनाने के बाद मुझे काम से सिलसिले में बाहर जाना था। मैं बाहर चला गया। मैं रिंकी को बोल के गया था कि मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए मैं बोली थी 1-2 दिन के, लेकिन 4 जनवरी को मेरा अर्जेंट वापस आना था। मैंने सोचा रिंकी को मैं नहीं बताता हूँ, सरप्राइज दूंगा। और मैं जब घर आता हूँ तो घर का गेट खुला हुआ था। मैं जब अंदर पहुँचता तो मुझे आवाज़ें आ रही थी कमरे से। जब मैं कमरे की खिड़की के पास झांक के देखा तो अंदर जो मेरी पत्नी और रिंकी उसका प्रेमी गौरव, उसके साथ चार और दोस्त थे जो शराब के पैक पे पैक बना रहे थे। पार्टी चल रही थी, चिकन चल रहा था, और गौरव मेरे पत्नी के साथ गलत हरकतें कर रहा था। ये सब देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं अंदर जाता हूँ। मैं फिर बाहर आता हूँ, किचन से चाकू उठाता हूँ और सबसे पहले मैं गौरव के पास जाकर हमला करता हूँ। गौरव पे मैं जब हमला करता हूँ तो रिंकी बचाने के लिए आती है, रिंकी पर भी मैं हमला करता हूँ और बाकी जो गौरव के 3 दोस्त थे उनके ऊपर भी हमला करता हूँ। जिसके ऊपर मैंने हमला किया चाकू से, वहाँ से भागता है वो लोग। और शायद रिंकी जो गौरव की दोस्त थी उसके सारे संबंध नहीं थे, लेकिन मैंने गुस्से में आके उसके ऊपर हमला किया और रिंकी और गौरव को मैं उसी टाइम पे ख़त्म कर दिया। उसका जो पति गणेश, उनका कहना था कि मैं बहुत परेशान हो चुका था, मैं बहुत समझाया। मैंने अपनी पत्नी को, गौरव को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं है, और अफसोस है तो सिर्फ उसके जो 4 दोस्त थे उन 4 दोस्तों को मैं मार नहीं सका। उसको भी मारना चाह रहा था लेकिन वो मौका देख के भाग गए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को मेरे मायके यानी कि परिवार को दे दिया जाए, उसकी परवरिश करेंगे। और जो कुछ भी मैंने किया मैंने बिल्कुल सही किया। मैंने अपनी पत्नी के साथ, जो इंसान जिसकी पत्नी ऐसा करे उसको ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन उनके बच्चों के साथ जिंदगी नहीं गुजार पाएगा वो, क्योंकि अगर उसको रिंकी के साथ नहीं रहना था तो अगर वो अब रिंकी को मार दिया फिर भी नहीं रह पाएगा बच्चों के साथ। अगर वो रिंकी को तलाक दे देता तो शायद वो अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता था, लेकिन गौरव ऐसा नहीं किया। गुस्से में आके वो फौरन अपनी बीवी को मार दिया और अपने बच्चे की भी जिंदगी खराब कर दिया। इसीलिए कुछ भी होता है सोच समझ कर कदम उठाएं, क्योंकि आपके एक कदम उठाने से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, आपकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बाकी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।